नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वेदांश में स्वागत है। अगर आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जाने कुंडली में प्रेम विवाह के लिए महत्वपूर्ण योग, ग्रह और भाव जो देते हैं लव मैरिज के संकेत। विवाह एक ऐसा बंधन है जो न केवल दो लोगों को बल्कि दो परिवारों को आपस में जोड़ता है। यह जीवन भर का साथ है जो दो लोग मिलकर निभाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं और यह काफी हद तक सटीक भी होती है। कई जातकों की कुंडली में प्रेम विवाह मौजूद होता है और सर विदित तथ्य है कि यह एक ऐसा शुभ योग, ग्रह और भाव है जो आपके जीवन में प्रेम ला सकता है, जिसके कारण आपका जीवन सुखी होता है। जाने कुंडली में लव मैरिज के महत्वपूर्ण योग, ग्रह और भाव जो जीवन में विवाह कैसा होगा ये बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लव मैरिज का अर्थ कुंडली में प्रेम विवाह का विश्लेषण और भविष्यवाणी करने के लिए आपके ग्रहों की स्थिति और ज्योतिषी भाव को जानना जरूरी है। आपकी कुंडली में भाव में ग्रहों और उनके संबंधों में प्रेम विवाह की संभावना का अनुमान लगाया जा सकता है। साथ ही साथ आपका जीवन साथी कैसा रहेगा, उनके और आपके बीच शादी के बाद संबंध कैसे रहेंगे यह भी बताता है। इसके अलावा अपनी कुंडली में इन विवरणों को महत्व समझकर आप एक ही धर्म में अंतर्जातीय प्रेम विवाह को आसानी से जान सकते हैं। उसी प्रकार कुंडली में कई योग बनते हैं जो जातक को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव से अवगत कराते हैं। उन्हीं में से एक प्रेम विवाह का योग है जो जातकों को कुंडली में बनने से प्रेम विवाह के होने की संभावना को बढ़ा देता है। और योग ग्रहों की युद्ध परिवर्तन गोचर संयोजन आज के कारण बनता है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में प्रेम विवाह योग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 5वां और 7वां भाव होता है। इसके अलावा ज्योतिष में विवाह योग के संकेतों की जांच के लिए 8वें व 11वें भाव का विश्लेषण भी किया जाता है। यह योग जातक के सकारात्मक होता है क्योंकि जब यह योग जातक की कुंडली बनता है तो वह अपने पसंदीदा व्यक्ति के साथ विवाह कर सकता है और अपने साथी के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकता है। प्रेम विवाह के लिए कुंडली में महत्वपूर्ण भाव, ज्योतिष के अनुसार कुंडली में प्रेम विवाह योग बनाने में 5वें और 7वें भाव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा आप 8वें व 11वें भाव में कुंडली में प्रेम विवाह के ज्योतिषी संकेतों की भी जांच कर सकते हैं। 7वां भाव, सप्तम भाव में को वैवाहिक भाव कहा जाता है। इसके माध्यम से आप वैवाहिक आनंद, सेक्सुअल और युगल के विवाह के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। ग्रहों की स्थिति और 7वें भाव या उसके स्वामी के संबंध में रिश्ते के बारे में जाना जा सकता है। 5वां भाव, जन्म कुंडली में 5वां भाव प्रेम, आनंद और रिश्तों का प्रतीक है। प्रेम विवाह के लिए कुंडली विशेष के दौरान इसका निश्चय करना महत्वपूर्ण है। यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में विराजमान हो और उन दोनों के बीच युति हो या पंचम और सप्तम भाव में नक्षत्रों की स्थिति में परिवर्तन हो तो जातक की लव मैरिज हो सकती है। 8वां भाव, अष्टम भाव ससुराल, वैवाहिक जीवन, यौन सुख और शारीरिक निकटता से जुड़ा होता है। इस भाव में जुनून और प्रेम विवाह का अपना वास्तविक महत्व होता है। इसके अलावा इस भाव में ग्रह और नक्षत्र गुप्त शक्तियों का प्रतीक होते हैं जिसके कारण कुंडली में प्रेम विवाह होने की संभावना बनती है। इस प्रकार इस भाव में जितने अधिक ग्रह होंगे आपके साथी के साथ आपके संबंध उतने ही जटिल होंगे। 11वां भाव, यह भाव दोस्ती का प्रतीक है। यह आपके परिणामों, रिश्तों, आकांक्षाओं और सामाजिक दायरे को नियंत्रित करता है। भावनात्मक संबंध होंगे या आपके बंधन की ताकत कभी सभी एकादश भाव को देखकर स्पष्ट हो सकती है। 11वें भाव में ग्रह गोचर और अन्य भाव के साथ उनकी युति कुंडली में प्रेम विवाह का कारण बनती है। कुंडली में लव मैरिज के लिए महत्वपूर्ण ग्रह, कुंडली में प्रेम विवाह का योग कई ग्रहों के कारण बनता है। आइए उन पर एक नजर डालते हैं वीडियो के जरिए। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह प्रेम का प्रतीक माना जाता है। वहीं यह ग्रह स्त्री ऊर्जा का भी प्रतीक है। इसी के साथ यह ग्रह जातक के प्रेम जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। कामुकता, आकर्षक और सामाजिक आकर्षण सभी इस ग्रह द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसके अलावा शुक्र की स्थिति और ग्रहों स्वामियों के साथ तालमेल प्रेम विवाह का संकेत देता है। मंगल ग्रह, मंगल उत्साह, आकांक्षाओं, गतिविधियों, जोश, यौन बहादुरी और मुखरता का ग्रह है। इसकी उपस्थिति बताती है कि आप भविष्य में अपने प्रयासों को कहाँ और कैसे केंद्रित करेंगे। साथ ही यह पता लगाया जा सकता है कि आप कितने आक्रामक और प्रतिस्पर्धा होंगे। प्रेम विवाह ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह आपके प्रेम हितों और झुकाव को निर्धारित करता है। इसके कुंडली में अनुकूल स्थिति में नहीं होने पर मंगल दोष का कारण बनता है। कुंडली मिलान के दौरान यह दोष पति पत्नी के बीच बाधाओं, तर्क वितर्क और कारण बन सकता है। मंगल और शुक्र ग्रह एक साथ होने से प्रेम विवाह की संभावना कम हो जाती है। राहु ग्रह,
राहु कुख्यात शक्तियों वाला ग्रह है। प्रेम विवाह के संबंध ज्योतिष भविष्यवाणियों के लिए इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडली में राहु का 7वें भाव से संबंध गैर पारंपरिक संघों का कारण बनता है। यदि लगन में राहु और 7वां भाव पर बृहस्पति की दृष्टि हो तो जातक प्रेम विवाह कर सकता है। चंद्रमा ग्रह। चंद्रमा वैदिक ज्योतिष में आपकी बुद्धि का प्रतीक है। कुंडली में चंद्रमा का नकारात्मक स्थान के परिणाम स्वरूप तनाव, आत्मघाती विचार और निराशावादी दृष्टिकोण होता है। अगर चंद्रमा अनुकूल है तो व्यक्ति खुशी, उत्साह, मन की शांति का आनंद लेता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रेम विवाह पर विचार करते हुए पुरुष की कुंडली में चंद्रमा एक प्रमुख कारक होता है। वहीं शक्तिशाली चंद्रमा पुरुष को एक सुंदर स्त्री प्रदान करता है। चंद्रमा द्वारा शनि की दृष्टि विवाह में देरी उत्पन्न करती है। बुध ग्रह। बुध को संचार का ग्रह माना जाता है। इसमें युवा जीवन शक्ति और ये विपरीत लिंग के लोगों के साथ मित्रता की सुविधा प्रदान करता है। इसी कारण यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि बुध आपकी जन्म कुंडली में कहाँ स्थित है। यदि आप उस व्यक्ति के साथ शादी करना चाहते हैं जिससे आप प्यार करते हैं तो बुध शुक्र की युति 5वें या 7वें भाव में आपकी मदद कर सकती है। कुंडली में किन कारणों से बनता है प्रेम विवाह योग। जब भी हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारे मन में एक इच्छा होती है कि यही शख्स हमारा लाइफ पार्टनर बने। ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की परस्पर युति इसका स्पष्ट संकेत देती है कि चलिए जानते हैं उन जातक की कुंडली में बनने वाले उन संयोगों युति परिवर्तन के बारे में जिसके कारण जातक का प्रेम विवाह होता है। पंचम और सप्तम भाव। कुंडली का सप्तम भाव लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी और विवाह का भाव भी माना जाता है। यदि कुंडली में पंचम और सप्तम भाव का परस्पर संबंध हो तो प्रेम विवाह करना आसान होता है। पंचम भाव के स्वामी सप्तम में स्थित हो या सप्तम में पंचम भाव में स्थित हो तो प्रेम विवाह होता है। राहु और शुक्र ग्रह प्रभाव। वर्तमान समय में राहु और शुक्र की उपस्थिति के कारण प्रेम विवाह हो सकता है। यह इसलिए भी होता है क्योंकि राहु के तीनों नक्षत्र कारण इंद्रों पे अंतर्ग्रह आते हैं और शुक्र के साथ स्थित होने से व्यक्ति प्रेम के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। शुक्र और मंगल ग्रह की चरण के कारण प्रेम को बढ़ती है। जहाँ मंगल ऊर्जा देता है वहीं शुक्र प्रेम की भावना को बढ़ावा देता है। इस प्रकार जाति एक दूसरे के प्रति प्रेम शरीरों का आकरण को बंद कर प्रेम विवाह के लिए और अग्रसर होते हैं। यदि कुंडली के लोकेश अथवा लोकेशन का संबंध पंचम भाव से होता है और पंचमेश्वर का संबंध 7वां भाव से हो तो प्रेम विवाह की अच्छी संभावना बनती है। साथ ही यह विवाह लंबे समय तक चलता है। शुक्र और मंगल की शुक्र की राशि में होने पर भी प्रेम विवाह संभव हो सकता है। शुक्र और चंद्र ग्रह। यदि शुक्र और चंद्र ग्रह परमेश्वर और सप्तमेश्वर होकर एक दूसरे के भाव में स्थित हो और लगन से संबंध बनाए तो लगन और त्रिकोण का संबंध होने पर भी जाति का प्रेम विवाह होता है। यदि जन्म कुंडली के 7वां भाव में स्वामी लगन भाव के अधिक शक्तिशाली है और किसी शुभ ग्रह की स्थिति है तो वह व्यक्ति जिससे वह प्रेम विवाह करता है उसे उच्च परिवार का व्यक्ति होता है। दसवें और पंचमेश्वर कुंडली के दसवें और पंचमेश्वर एक दूसरे के नक्षत्र में स्थित हो और भी जाति से प्रेम विवाह का योग बनता है। यदि 5वां भाव और 7वें व्यक्ति से एकादशी भाव लगन भाव या 7वां भाव में हो या भी प्रेम विवाह की स्थिति बनता है। इस स्थिति में जाति का प्रेम विवाह लंबे समय तक चलता है। पंचम भाव में शुक्र की स्थिति हो या चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि हो तो ऐसा प्रेम गुप्त रूप से शुरू होते है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 5वां भाव प्रेम भावनाओं का भाव होता है जबकि 11वां भाव महत्वाकांक्षा और उसकी पूर्ति
का भाव है। यदि किसी कुंडली के पश्चिमी स्वर और एकादश में एक साथ हो तो प्रबल प्रेम योग बनता है। राहु का संबंध 5वां या 7वां भाव से हो या शुक्र के साथ तो प्रेम विवाह होता है। साथ ही ऐसा विवाह अंतर्जातीय विवाह हो जाता है। यदि मंगल पंचम या 7वां भाव में शुक्र के साथ स्थित हो तो यह प्रेम विवाह बदलने में मदद करता है, लेकिन विवाह के बाद लंबे समय तक साथ देने वाली समस्या आ जाती है। कुंडली में प्रेम विवाह न होने के कारण प्रेम का संघर्ष होने पर और फिर उसकी असफलता का अनुभव करना सबसे भयानक अनुभव होता है। यदि कई बार आपकी शादी उस व्यक्ति से हो जाती है जिससे आप प्रेम करते हैं, लेकिन बाद में साथ रहने से परेशानी होती है। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी स्थिति है कि जिसके कारण कुंडली में प्रेम विवाह विफल हो जाता है। शुक्र ग्रह, यदि कुंडली में प्रेम विवाह का योग हो लेकिन शुक्र ग्रह अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो प्रेम विवाह करने में समस्या आती है। यह विवाह करने के बाद भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि कुंडली में प्रेम विवाह योग बना हो लेकिन सतमत अद्भुत संबंध हो, प्रेम विवाह में बहुत समस्या आती है। विवाह होने के बाद भी जाति को उसे विवाह में चलने के लिए काफी प्रयास करना पड़ता है। पंचम भाव, यदि जाति के कुंडली में पंचम भाव के स्वामी अष्टम भाव से लेकर जाकर नीचे राशि में जाता है तो जाति को धोखा मिलता है। यह पूर्व जन्म के कर्मों के कारण प्रेम संबंधों में समस्या आती है। इसके कारण प्रेम विवाह भी हो जाता है। कई बार लोगों के कारण प्रेम विवाह होता है लेकिन जाति को जीवन साथी सुख नहीं मिलता। छठम और आठम भाव, किसी जाति के कुंडली में शुक्र अथवा प्रेम से कारक ग्रह छठों भाव में 8वें भाव में यह लगन भाव से 12वें भाव में हो तो प्रेम संबंधों से बनती है, लेकिन प्रेम विवाह संभव होता है। अगर किसी वजह से प्रेम हो जाता है तो लव मैरिज के बाद भी दिक्कत बनी रहती है। यदि कुंडली में सप्तम भाव की उच्च राशि का शुक्र स्थिर हो तो शुक्र के साथ राहु स्थिर हो तो जाति का विवाह हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वास्तव संबंधों में कारण जाति के विवाह असंभव हो जाता है। अगर किसी जाति की कुंडली में पंचम भाव, सप्तम भाव और स्वामी छठवां भाव का 8वें भाव या 12वें भाव में विद्यमान हो तो उसके पर पाप ग्रह का प्रभाव हो और उनका किसी भी शुभ ग्रह से अच्छा संबंध ना हो तो प्रेम विवाह में बाधा आती है। इसके कारण प्रेम संबंधों में दरार आ जाती है और उसके जीवन में अपने प्रेम को छोड़ना पड़ता है। यदि कुंडली में एकादशा भाव महत्वाकांक्षा में भाव पाप ग्रह बली हो तो शादी में दिक्कत आती है। इसके कारण प्रेम विवाह हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाता है। असफल लव मैरिज के लिए ज्योतिषी उपाय। धन्यवाद। शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें मेरे चैनल को।